हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम पहचान करते हैं कि कोई भी डिजीज़ या कोई भी परेशानी हमारे किस प्रकार से जीवन में आती है। क्योंकि वास्तु का नियम है कि 180 डिग्री हमेशा चेक करिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री आप साउथ वेस्ट में भी उस चीज़ को देखेंगे। अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो उससे 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में भी वो प्रॉब्लम पाई जाएगी। अब जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई एलिमेंट जो है मिसिंग है या एंटी एक्टिविटी वहाँ पर हो गई है और उसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो आप दूसरी तरफ 180 डिग्री साउथ वेस्ट को भी चेक करेंगे। और इसी प्रकार से अगर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है यानी कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो कैश फ्लो क्यों नहीं है, इसके लिए हम साउथ ईस्ट को तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे सामने वाला जो जोन है 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, वहाँ भी हम उसको चेक करेंगे कि भी कैश फ्लो क्यों नहीं आ रहा है, क्या सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, तो हम नॉर्थ वेस्ट को भी चेक करेंगे। हेल्थ की प्रॉब्लम एनएनई डायरेक्शन, क्योंकि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का डायरेक्शन है, वहाँ अगर प्रॉब्लम है हेल्थ की तो उसके ठीक सामने, उस एनएनई के ठीक सामने एसएसडब्ल्यू डायरेक्शन आएगा, तो उसको भी चेक करेंगे कि वो व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। यानी उसने अगर दवाइयाँ साउथ साउथ वेस्ट में अगर रख दी है, तो क्योंकि एनएनई से साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री क्रॉस होती है, तो वहाँ हम चेक करेंगे। अब इसके अलावा अगर ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है यानी ग्रोथ की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कनेक्ट किसी से नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसके ठीक 180 डिग्री हम किससे देखेंगे, वेस्ट डायरेक्शन को भी देखेंगे। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस है तो इन दोनों के रिज़ल्ट क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये रिज़ल्ट इसी प्रकार से आएंगे। अगर आपको नॉर्थ में प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी की, तो ये अपॉर्चुनिटी वाली जो प्रॉब्लम आपको क्यों आई, इसके ठीक सामने आप साउथ डायरेक्शन को भी चेक करेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ से बिल्कुल सामने 180 डिग्री साउथ डायरेक्शन पड़ता है। अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको साउथ भी चेक करना होगा। अगर ईएनई डायरेक्शन में आपके प्रॉब्लम है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है बाई चांस, जो 70 डिग्री पर आता है, तो अगर ईएनई डायरेक्शन के अंदर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपको WSW डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या है और जो ईएनई डायरेक्शन है वहाँ पर क्या है, तो दोनों ही हम चेक करेंगे। दोनों में ही अगर एंटी एक्टिविटी हो रही है, एंटी कलर वहाँ पर आ गए हैं और एंटी कोई और दूसरी चीज़ें अगर रखी हुई हैं, सामान भी अगर जैसे एंटी रखा हुआ है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा वास्तु चेक करते समय हमेशा 180 डिग्री को आपको चेक करना ज़रूर चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में। अब जैसे वास्तु पुरुष का हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, अगर आपके सर में कोई दिक्कत है तो यहाँ तो आप चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका रिलेशन क्योंकि साउथ वेस्ट से भी जुड़ा हुआ है 180 डिग्री, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ पाई जाएगी जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो दिक्कत दे रही है, जो नॉर्थ ईस्ट की इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ रहा है। अब बाई चांस आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में आपको दिक्कत आई, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जो दिक्कत आई तो उसके बिल्कुल ठीक सामने 180 डिग्री पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगा, तो उसको भी हम चेक करेंगे कि यानी सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से अगर ESC डायरेक्शन में यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है आपके, बाई चांस एंग्जाइटी है, चर्निंग है, इस तरीके की अगर वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप इसके ठीक सामने 180 डिग्री में WNW यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी चेक करेंगे कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है या ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही है कि वो सामने वाले इस जोन को भी खराब कर रही है। तो हमेशा वास्तु में 180 डिग्री हमेशा चेक करना चाहिए, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। तो ये जोन जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब बाई चांस एयर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लंग्स में दिक्कत आ रही है, या आप एकदम से क्विक निर्णय ले रहे हैं, आप सोचे समझे बिना निर्णय ले रहे हैं, बाई चांस उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो एयर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। तो ये एयर से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेस्ट को भी देखेंगे कि वहाँ ऐसा आपने क्या कर दिया है कि जिससे ये प्रॉब्लम आ गई है। अब कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत फास्ट गति से अपना निर्णय लेते हैं, चलते भी बहुत फास्ट हैं, तो उनका जब एयर एलिमेंट बढ़ जाता है बॉडी में,
और भवन में भी। तो दोनों तरफ अगर एयर बढ़ गई है तो वो क्विक निर्णय भी लेंगे और बिना सोचे समझे लेंगे निर्णय, और मूर्खतापूर्ण निर्णय भी ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति। तो एयर एलिमेंट वाला जो व्यक्ति है, अगर उसके बॉडी में एयर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो गलत निर्णय भी लेगा, और उसके गलत निर्णय के कारण से उसको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं छोटी सी जो है चीज़ बताती हूँ आपको। ईएनई डायरेक्शन में, ईएनई डायरेक्शन में अगर वुलन के कुछ आइटम्स अगर आपने रख रखे हैं, तो आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा खूब पसीना आता है, और हाथ में भी दोनों हाथ इस तरीके से पसीने से बिल्कुल सने हुए रहते हैं, यानी छोटी छोटी बातों पर उनको पसीना आता है। तो इसका अर्थ है, आप चेक करिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 70 डिग्री में अगर आपने वुलन के आइटम्स रख रखे हैं, वुलन क्लॉथ्स अगर वहाँ रख रखे हैं, तो वहाँ पर इन वुलन क्लॉथ्स की वजह से ये सिम्टम आपके शरीर में नज़र आएंगे। तो आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ईएनई डायरेक्शन वैसे भी एयर की डायरेक्शन है। वहाँ अगर आपने गर्म जो वुलन कपड़े रख दिए हैं तो वो एक तरह से इफ़ेक्ट इस प्रकार से करेंगे। अब बाई चांस आपके घुटने में दर्द है, तो दोनों घुटने जो है किस किस तरफ आएंगे, एक तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा और एक साउथ ईस्ट में आएगा। तो इन दोनों को आप चेक करेंगे, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो इन दोनों जोन्स को जैसे ही आप करेक्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।